ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 39वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, शिव और श्री कृष्ण की एकता, श्री कृष्ण द्वारा सुनंदन, अनिरुद्ध एवं अन्य सभा यादवों को जीवन दान देना तथा बलबल द्वारा यज्ञ संबंधी अश्व का लौटाया जाना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहाँ उपस्थित देख महादेव जी भयभीत एवं शंकित चित्त हो गए और धनुष तथा त्रिशूल आदि त्याग कर उन श्रीपति से भक्तिपूर्वक बोले। शंकर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक विष्णुदेव, मेरे अभिनय को दूर कीजिए, मन को दबाइए और विषयों की ब्रक तृष्णा शांत कीजिए। प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया का विस्तार कीजिए और मुझे संसार सागर से उबारिए। देव नदी गंगा, जिनकी मकरंद राशि है, जिनका मनोहर सौरभ समूह सच्चिदानंद में है तथा जो भवबंधन के भेद एवं खेद का छेदन करने वाले हैं, श्रीपति के उन चरणाविंदों की मैं वंदना करता हूँ। प्रभु, परमात्र दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद न होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि समुद्र की ही तरंगें हुआ करती हैं, तरंगों का समुद्र कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, हे पर्वत भेदी इंद्र के अनुज, हे दानव कुल के शत्रु तथा हे सूर्य और चंद्रमा के नेत्रों के रूप में धारण करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु का दर्शन हो जाने पर क्या संसार का तिरस्कार नहीं हो जाता है? परमेश्वर, मैं भवताप से भीत हूँ और आप मत्स्य आदि अवतारों द्वारा अवतारी होकर सदा वसुंधा का पालन करते हैं, अतः मेरा भी पालन कीजिए। दामोदर, गुणों के बंदेर, सुंदर, मंद्रान्विंद, गोविंद, भवसागर को मत डालने के लिए मंद्राचल रूप श्री कृष्ण, आप मेरे बड़े भारी भय को भागाइए। नारायण, करुणा में मैं आपके युगल चरणों की शरण लूँ। यह 6 पद वाली स्तुति रूपिणी षटपदी मेरे मुख रूपी कमल में सदा निवास करें। भगवान शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए चंद्रशेखर शिव से सारा अभिप्राय पूछा। श्री कृष्ण बोले, शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिससे तुमने युद्ध में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर दिया? किस लिए यादव सेना का विनाश किया? तुम युद्ध स्थल में आए ही क्यों, और आए भी तो युद्ध क्यों करने लगे? यह सब बात विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर परमथनाथ शिव लज्जित हो गए और कुछ सोचकर उन मधुसूदन से बोले। शंकर जी ने कहा, देव जगन्नाथ, राधिका वल्लभ जगन में करुणाकर मैं निर्लज हूँ, अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। देव, क्या आप नहीं जानते मैं आपके सामने क्या कहूँगा? प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था, आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हरे, मैं ही संपूर्ण जगत का शासक हूँ। इस अभिमान से मैंने युद्धस्थल में जिनके श्री कृष्ण की देवता हैं उन शूरवीर विष्णुवंशियों को मारा है। श्री कृष्ण, यही कारण है कि संत पुरुष परम वांछित महान ऐश्वर्य को स्वयं छोड़कर आपके निर्वचरण कमल का सदा चिंतन करते हैं। मनुष्यों को सुख और दुख तभी तक प्राप्त होते हैं जब तक उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है। श्री कृष्ण में मन लग जाने पर वह दुर्जय भक्ति योग रूपी खड़ग प्राप्त होता है, जो मनुष्य के कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। जो लोग मेरी भक्ति के बल से घमंड में आकर आप मेरे स्वामी यदुकुल तिलक का अपमान करते हैं, वे सब निश्चय ही नरक में जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो नेत्रों में आंसू भरकर भक्तिभाव से श्री कृष्ण के युगल चरणाविंदों में दंड की पाती प्रणत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को उठाकर अपने पास खड़ा किया और उन्हें आश्वासन देकर मिलकर उनकी ओर सदा भरी दृष्टि से देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, शिव, सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं, तुमने भी यदि भक्त का पालन किया तो इसमें कौन सा निंदित कर्म कर डाला? तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद देखते हैं। सदाशिव, मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको। जो मेरी इस बात को नहीं मानते हैं वे नरक में पड़ेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत वर्षिणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। तत्पश्चात अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींचा और उन्हें भी जीवन दान दिया। इसके बाद सर्वसम्मत परमेश्वर श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में मारे गए समस्त यादवों को सुधा वर्षिणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया।
इतने में ही दुदुम्बी नाद के साथ देवता उत्साह पूर्व सूचक पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान गरुड़ध्वज को प्रसन्न किया। संपूर्ण त्रिलोकी के नेता भगवान श्री कृष्ण को आया देख वे श्रेष्ठ यादव वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। तदंतर महादेव जी से सुरक्षित हो बलबल उठा और रोष पूर्वक कहने लगा, अनिरुद्ध कहाँ गया? तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया और श्री कृष्ण की महिमा को जानकर वह महामनस्वी दैत्य आनंदित हो गया। राजन तदंतर गोविंद को प्रणाम और उनकी स्तुति करके दैत्य बलबल ने बहुत सी द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लौटा दिया। इसके बाद यज्ञ घोड़े को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र पौत्रों के साथ सेतु मार्ग से समुद्र के तट पर आए। वहां से वह पश्चिम दिशा की ओर चले। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर रुद्रदेव बलबल को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गणों और भैरव के साथ कैलाश को चले गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को अपने घर पर सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 40वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।